ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जेकेसीएल घोटाला मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जेकेसीएल ने इस मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसका कहना है कि ईडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की गई प्रॉपर्टी जेकेसीए की है। हमारे जम्मू संवाददाता रजत वोहरा ने जेकेसीए मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से खास बातचीत की है। देखिए, जेकेसीए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई बार ईडी जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन कर चुकी है, कई बार सवाल कर चुकी है और अभी भी मामला जो है वो माननीय कोर्ट में है। उसके बाद अब जेकेसीए भी इसकी एक पार्टी बनना चाह रहा है और चाह रहा है कि जो फारूक अब्दुल्ला से अगर किसी तरह की रिकवरी होती है तो वो जेकेसीए को दी जाए ताकि उनके काम आ सके और प्लेयर्स के काम आ सके। हमारे साथ सीनियर मेंबर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी समय से ये केस चल रहा है और जेकेसीए को लेकर काफी विवाद भी रहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर, अब आपकी क्या कुछ मांग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जेकेसीए स्कैम केस है जो कि सीबीआई ने स्टार्ट किया था, वो अभी लोअर कोर्ट श्रीनगर के अंदर चार्जशीट हो चुकी है और उसकी हेयरिंग्स चल रही हैं। उसके अलावा ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सेशन जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है श्रीनगर के, उनके कोर्ट में अपील दर्ज की थी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 4 जने थे उसमें, उनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी एक हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जाए। जब उन्होंने ये दर्ज किया तो हमने भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है वहाँ पर, अपील किया है कि जे&के क्रिकेट एसोसिएशन को इसकी पार्टी बनाया जाए और जो भी प्रोसीडिंग इससे मिलती है, जो भी अटैच प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि ये जो अटैच प्रॉपर्टीज़ हैं ये जेकेसीए का जो पैसा था उससे ही खरीदी गई हैं और इसलिए जो भी इसका फैसला होता है और पैसा जो है वो जेकेसीए को मिलना चाहिए ताकि जेकेसीए उस पैसे को उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सके जिसके लिए वो दिया गया था, यानी क्रिकेट के प्रमोशन के लिए। और एक बात और है, ये क्या बोलते हैं, सेशन जज के में जो ट्रायल चल रही है उसके अगेंस्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो हाई कोर्ट में गए हैं और उन्होंने वहाँ पर ईडी के ऑर्डर को चैलेंज किया है। वहाँ पर भी हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक अपील दर्ज की है, उनसे इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है कि हमें भी सुना जाए इस मामले के अंदर, क्योंकि हम भी एक अफेक्ट पार्टी हैं, क्योंकि जो पैसा है जिसके के लिए आप सुन रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, ये पैसा जेकेसीए को बिलोंग करता है। सर, पिछले काफ़ी समय से जब से नई बॉडी बनी है, काफ़ी सारी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है कि जो पैसा है वो पूरी तरह से जो प्लेयर्स हैं या क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जम्मू कश्मीर बना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2011 से जेकेसीए के अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए थे, तो हमने सबसे पहले 2011 से लेके 2021 तक के अकाउंट्स ऑडिट करवाए, उनकी बैलेंस शीट तैयार करवाई और बीसीसीआई को भेजी। 2021-22 की ऑडिट भी हम करवा के बीसीसीआई को भेज दी है।